2025 एक ऐसा साल जहां इंसान ने दोबारा अपनी हदों को तोड़ दिया। नासा ने इस साल ऐसे राज खोले जिन्होंने हमारे यूनिवर्स के नजरिए को हमेशा के लिए बदल दिया। मार्स के लाल रेगिस्तानी मैदानों से लेकर इंटरस्टेलर स्पेस के बेइंतहा अंधेरों तक ऐसे नई खोजाएं सामने आई जिनसे इंसान ने पहली बार महसूस किया शायद हम अकेले नहीं हैं। आज हम बात करेंगे नासा के 2025 के सबसे बड़े डिस्कवरीज की और जानेंगे क्या सच में जिंदगी हमारे अलावा भी कहीं मौजूद है। मार्स, वो प्लैनेट जहां इंसान ने अपनी आंखों से पहली बार किसी और दुनिया की मिट्टी को देखा। 2025 में नासा के रोवर परसीवरेंस ने एक पत्थर के अंदर ऐसे केमिकल पैटर्न्स ढूंढे जो लाइफ के निशान जैसे लगते थे। साइंटिस्ट्स ने उस जगह का नाम रखा सैफायर कैनियन। जब उन्होंने सैंपल एनालाइज किया, उन्हें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले जो माइक्रोस्कोपिक फॉसिल्स जैसे दिखते थे। लेकिन सवाल ये था, क्या ये असल में लाइफ के सबूत हैं या सिर्फ कुछ केमिकल रिएक्शंस का खेल? हर जवाब के साथ नए सवाल उठते गए और आज मार्स पर मिली ये छोटी सी डिस्कवरी इंसान के लिए एक नया दरवाजा खोल चुकी है। जब परसिवरेंस रोवर ने सैफायर कैनियन के करीब ड्रिलिंग शुरू की तो एक अजीब वाइब्रेशन रिकॉर्ड हुई, जैसे मरीख अपनी सांसों में कुछ कह रहा हो। नासा ने सेंसर्स लगाए और उन्होंने देखा कि जमीन के नीचे कुछ लिक्विड पॉकेट्स हरकत कर रही थीं। उन्होंने इस इलाके को कहा द ब्रीदिंग चैम्बर। साइंसदानों का मानना है ये शायद कदीम माइक्रोब्स का मस्कन हो सकता है जो लाखों साल से वहां सो रहे हैं और अब मरीख की सतह पर दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से जाग रहे हैं। कुछ हफ्तों बाद मार्स ऑर्बिटर मिशन ने एक कमजोर सिग्नल पकड़ा, एक रिदमिक पल्स जो सतह से ऊपर से आ रहा था। पहले लगा ये कोई इंस्ट्रूमेंटल एरर है, मगर फिर पता चला कि ये पैटर्न मरीख के गर्दिश के साथ मेल खाता है। हर 6 घंटे बाद एक छोटा सा पिंग, जैसे कोई सैयारा अंदर से कॉल कर रहा हो। नासा ने उसको कोड नेम दिया प्रोजेक्ट एको और तब से ये सिग्नल मुसलसल रिकॉर्ड हो रहा है, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन कभी बंद नहीं हुआ। परसिवरेंस रोवर के बाजू के अंदर एक सील ट्यूब थी जो अब तक खोली नहीं गई थी। 2025 में नासा ने इस ट्यूब को जमीन पर वापस लाकर लैब में टेस्ट किया। नताइज ने साइंसदानों को हिलाकर रख दिया। अंदर एक ऑर्गेनिक फाइबर मिला जो सेल मेम्ब्रेन जैसा था, मगर इसका स्ट्रक्चर जमीन के डीएनए से बिल्कुल मुख्तलिफ था। क्या ये मरीख की जिंदगी का पहला सबूत था या कुछ और जो हम समझ नहीं पा रहे? नासा की लाइव कैमरों ने जेज़ेरो क्रेटर के एक सूरज गुरूब के दौरान नीले उफक के अंदर एक हरकत करती हुई रोशनी रिकॉर्ड की। एक नुक्ता जो चंद सेकंड्स के लिए चमकता रहा और फिर गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि यह शहाबिया मीटियर था, लेकिन उसकी सिमत और रफ्तार कुदरती नहीं लग रही थी। नासा ने फुटेज अवाम के लिए जारी नहीं की, सिर्फ बयान दिया, मगरबी पहाड़ी पर गैर शनाख्तशुदा रोशनी का पता चला। मरीख मिशन के डेटा ने नासा को एक नई सिमत दी। अब हमारा हदफ था मरीख के मदार से आगे भेजना एक छोटा प्रोब जो बैनुल सियारी खला इंटरप्लैनेटरी स्पेस में सफ़र करे। 2025 के आखिर में ओडिसी 1 लॉन्च हुआ। जैसे ही उसने मरीख के मकनातीसी मैदान से बाहर कदम रखा, इसने एक हल्की सी फेंट रेडियो हम महसूस की, गोया खला खुद सरगोशी कर रहा हो। क्या यह कुदरती ताबकारी नेचुरल रेडिएशन थी या कुछ और हमें बुला रहा था? जब RSE-1 मरीख और मुश्तरी के दरमियान पहुंची तो एक अनोखी गैर मामूली सूरत हाल अनोमली रिकॉर्ड हुई। सेंसर्स ने खला में रोशनी के जज्ब होने का पता लगाया। एक ऐसा जोन जहां कोई सितारों की रोशनी नहीं थी, सिर्फ एक सुस्त दिल की धड़कन जैसी कंपन महसूस हुई। डेटा के तज्जिये में मालूम हुआ कि ये इलाका खला वक्त में बिगाड़ स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन है जो आम तबीयाती कवानीन फिजिक्स को नज़रअंदाज कर रहा है। नासा के साइंसदानों ने इसका नाम दिया द डार्क ड्रिफ्ट। RSE-1 के आखिरी पैगाम ट्रांसमिशन से चंद लम्हे पहले एक आवाज़ जैसा पैटर्न सुनाई दिया, निहायत कम फ्रीक्वेंसी में। AI तज्जिये ने उसे डिकोड किया तो सिर्फ कितना पैगाम मिला, खामोशी से मत डरो, और फिर ओडिसी का राब्ता ख़त्म हो गया। ना कोई खराबी, ना कोई सिग्नल, बस खामोशी। 1 साल बाद
वॉयेजर के आलात ने मरीख की सिमत से आती हुई एक मध्यम बाज़गश्त फेंट एको रिकॉर्ड की। फ्रीक्वेंसी बिल्कुल वही थी जो ओडिसी 1 भेज रहा था। साइंसदानों का कहना है शायद वो प्रोब अब भी फाल है और खला के बेइंतहा अंधेरों में कहीं से सिग्नल भेज रहा है, एक खामोश याद दहानी कि हम कितने छोटे हैं और ये कायनात कितनी जिंदा है। मरीख से लेकर बेनसियारी इंटरस्टेलर अंधेरों तक 2025 वो साल था जब हमने सिर्फ खला को नहीं बल्कि खुद को भी दरियाफ्त किया। हर सिग्नल, हर इर्ताश, हर राज ये बताता है कि कायनात खामोश नहीं, बस हम इसे सुन नहीं रहे थे। और शायद अब पहली बार इंसान और कायनात एक ही जबान बोल रहे हैं। जिस सफ़र की शुरुआत हमने नासा की एक छोटी सी तलाश से की थी, वो आज हमें मरीख के सुनसान सहराओं से लेकर अंधेरों से भरी बैनुल सियारी खलाओं तक ले आई। लेकिन याद रखिए, ये कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई। ये तो सिर्फ एक बाब था इस बेइंतहा कायनात का जिसके राज अब भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको ये सफर पसंद आया तो तैयार हो जाइए, क्योंकि पास्ट पल्स टीवी पर हम बहुत जल्द इसी सफर का अगला हिस्सा लेकर आ रहे हैं, जहां हम और भी गहराई में जाकर खला के वो राज खोलेंगे जिन्हें दुनिया अब तक समझ नहीं पाई। कॉस्मिक डार्कनेस के उस पार क्या है? क्या हम वाकई तन्हा हैं? और इंसानियत का अगला कदम क्या होने वाला है? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको अपनी आने वाली वीडियोस में दिखाएंगे, सिर्फ पास्ट पल्स टीवी पर। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलिए और कमेंट्स में बताएं आप आगे क्या देखना चाहते हैं। ये है पास्ट पल्स टीवी, इस कायनात से साइन ऑफ कर रहा है, लेकिन सफर से नहीं, बिकॉज द स्टोरी कंटिन्यूज।